कर्म से सामान्य द्रव्य गुण और कर्म की वृद्धि होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चरक संहिता का पहला चैप्टर दीर्घन जीविति। ठीक है, दीर्घन जीविति अध्याय चरक संहिता का पहला चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म है या जो भी एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसे हम शुरू में देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, फिर कंप्लीट चैप्टर को रीड करेंगे हम। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है वो मैं आपको मार्क कराते जाऊंगा, आप उसे याद करते जाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है? उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय माने गए हैं। ठीक है, तंत्रकर्ता अग्निवेश माने गए हैं और प्रतिसंस्कर्ता अर्थात एडिटर जो बोले जाते हैं चरक माने गए हैं। ठीक, संपूरक अर्थात चरक संहिता को पूर्ण करने का काम किसने किया है? वो दृढ़बल ने किया। ठीक, कुछ चैप्टर काल के प्रभाव से इसमें गायब हो गए थे। ठीक, तो उसका पूर्ण दृढ़बल ने किया। ठीक, अब आइए इसमें हम अध्याय और स्थान की बात करते हैं। ठीक है, तो चरक संहिता में कुल 8 स्थान हैं और जिनमें हम 120 अध्यायों का अध्ययन करते हैं। ठीक, वो 8 स्थान कौन कौन से हैं पहले उसे देखते हैं। तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। ठीक है, इन स्थानों में अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय का वर्णन किया गया है, निदान में 8 अध्यायों का, विमान स्थान में 8 अध्यायों का, शारीर स्थान में 8 अध्यायों का, इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय का, चिकित्सा स्थान में 30 अध्यायों का, कल्प और सिद्धि स्थान में 12 अध्यायों का वर्णन किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चरक संहिता 2 पार्ट में है, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। ठीक है, चरक संहिता कितने पार्ट में है? एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। ठीक है, तो पहले स्थान से लेके 5वें अर्थात सूत्र स्थान से लेके इंद्रिय स्थान तक का वर्णन पूर्वार्ध में मिलता है और चिकित्सा कल्प और सिद्धि का वर्णन उत्तरार्ध में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए सूत्र स्थान का हमको सबसे पहले पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉफ में सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का हमें अध्ययन करना है। तो पहले सूत्र होता क्या है इसे हम पहले समझते हैं। सूत्र अर्थात सार फॉर्म में, ठीक है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में सूत्र स्थान का वर्णन ऐसे आता है कि ये कोई धागा है जिसमें हम इस धागे में मोतियों को पिरोए हुए हैं। ठीक, तो इसी प्रकार कि सूत्र स्थान शॉर्ट फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एक जगह उन्होंने वर्णन कर दिया है सूत्र स्थान में। ठीक है, जैसे सार रूप में अधिक बातों को बताने का प्रयास किया गया, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने का उन्होंने सूत्र स्थान में प्रयास किया। ठीक है, जैसे हिंदी में पहले हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, कि द्विवेदी जी जो थे एक लेखक थे, वो गागर में सागर भर देते थे। ठीक, गागर में सागर भर देते अर्थात छोटे वर्ड में भी शब्दों में भी बड़ी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसी तरह सूत्र स्थान में भी शॉर्ट फॉर्म में अधिक से अधिक चीज़ों का आचार्य ने बताने का प्रयास किया। ठीक है, सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय हैं जिसमें 7 चतुष्क आते हैं और 2 संग्रह आते हैं। ठीक है, संग्रह द्वय। ठीक है, कौन कौन से चतुष्क हैं पहले हम उसे देखते हैं। भैषज, स्वास्थ्य निर्देश, कल्पना, रोग योजना, अन्नपान, संग्रह। ठीक है, आप लोग ऐसे याद करेंगे, भैषज, स्वास्थ्य निर्देश, कल्पना, रोग योजना, अन्नपान, संग्रह। ठीक है, अब भैषज चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो चतुष्क का मतलब 4। ठीक है, तो 4 चैप्टर का समूह। ठीक है, तो देखिए भैषज में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर आएगा। स्वास्थ्य में 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। निर्देश चतुष्क में 9वां, 10वां चैप्टर, 11वां और 12वां चैप्टर। कल्पना चतुष्क में 13, 14, 15 एवं 16वां चैप्टर का वर्णन किया गया है। रोग में 17, 18, 19 और 20वें अध्याय का वर्णन है। योजना में 21वें, 22वें, 23वें और 24वें चतुष्क का वर्णन है। अन्नपान में 25, 26, 27 और 28वें अध्याय का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक, अब संग्रह द्वयों का संग्रह द्वय जो है उसको चतुष्क से इन्होंने बाहर रखा है। ठीक है, क्यों रखा है? क्योंकि चतुष्क का अर्थ होता है 4 चैप्टर का समूह। ठीक है, बट सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं और अन्नपान तक 28 चैप्टर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब 2 चैप्टर को कहाँ रखा जाए? तो उन्होंने 2 चैप्टर को अलग से एक संग्रह द्वय बनाया और वहाँ पे 29वें और 30वें चैप्टर को रख दिया। ठीक है, तो इसलिए इसे अलग से संग्रह द्वय में रखा गया 29वें और 30वें चैप्टर को, इसे आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। अब आइए हम दीर्घन जीविती का अर्थ समझते हैं पहले, ठीक है। दीर्घन जीविती अर्थात दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और जीवती अर्थात जीवन, अर्थात दीर्घ जीवन की इच्छा रखना, ठीक है। पहली बात, ऐसणाएँ 3 होती हैं। पहला प्राण ऐसना, धन ऐसड़ा और परलोक ऐसड़ा, जिसमें से प्राण ऐसड़ा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया कि अगर प्राण रहेगा तो हम धन भी कमा लेंगे और परलोक के लिए भी काम कर लेंगे कि हमें परलोक की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए अग्निवेश आदि जो आचार्य थे वो आत्रेय पुनर्वसु के पास गए और उनसे बोला कि हे प्रभु, आप हमें दीर्घ जीवन जीने का उपाय बताइए, ठीक है। तब आत्रेय जी ने दीर्घ जीविती नामक अध्याय का उपदेश दिया है, ठीक है। पहला सूत्र क्या है, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक होगा मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा, आप उसे हाईलाइट करते जाइएगा, ठीक। और मैं इंपॉर्टेंट जो भी श्लोक बताऊँगा उसे याद करिएगा, ठीक है। उन श्लोकों को याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अथातो दीर्घं जीवितिम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति अस्मः भगवान आत्रेय। अर्थात यहाँ पे आत्रेय जी कहते हैं कि अथ शब्द से अथ शब्द से मंगल करने के उपरांत, क्या अथ शब्द से मंगल करने के उपरांत अब मैं यहाँ से दीर्घन जीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या करूँगा, ठीक है। ऐसा किसने बोला, आत्रेय जी ने ये वर्ड बोला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ जीवितिम इच्छन भारद्वाजम उपागमत इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा शरणम अमरेश्वरम। अर्थात दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले भारद्वाज, ठीक है, जो उस समय महान तपस्वी के रूप में जाने जाते थे। ऋषि भारद्वाज के पास ही वो तप बल था, ठीक है, कि वो इंद्र के पास जाकर जो दीर्घ जीवन का अर्थात आयुर्वेद का मंत्र था, ठीक, उसे पृथ्वी पर ला सकें, ठीक। तो जो भी उस समय संगोष्ठी हुई थी कि किस ऋषि को इंद्र के पास भेजा जाए, ठीक, तो उस तप बल के अनुसार भारद्वाज ऋषि ही थे जो इंद्र के पास जा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हुआ है कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले भारद्वाज, ठीक है, इंद्र की शरण में गए कि इंद्र जो प्रभु हैं अपने शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयुर्वेद अवतरण को बताया, ब्रह्माणम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेनाद अश्विनो तु पुनस्ततः अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज समाज शक्रम उपागमत, ठीक है। जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दिया था उसे उसी रूप में सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया, ठीक है। अर्थात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, ठीक। फिर वो स्मरण करने के बाद अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिए, ठीक। और दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को दिया और इसके बाद अश्वनी कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दिया, ठीक। इसलिए ऋषियों के निर्देशानुसार महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद के ज्ञान के लिए इंद्र के पास गए, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, ठीक है। रोगस्तस्य प्रहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयाम क स्यातेषां समोपाय इत्युक्त ध्यानम अस्थिता अथ ते शरणम सक्रम, ठीक है, दद्रि ध्यान चक्षुषा स वक्षति समोपाय यथावत अमर प्रभु, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ आप याद रखेंगे, अमर प्रभु, ठीक, अमर प्रभु का वर्णन भी इंद्र के लिए आया है और शक्र का वर्णन भी इंद्र के लिए आया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, ठीक है। तो आरोग्य आता तो रोग रहित स्वस्थ रहना, ठीक है। आरोग्य का अर्थ क्या है, रोग रहित या स्वस्थ रहना। तो आरोग्य होने पर ही पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आप रोगी रहेंगे तो आप इन पुरुषार्थ चतुष्टय का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोग होने पर व्यक्ति का कल्याणकारी जीवन नष्ट हो जाता है, अतः यह रोग मानव जगत का एक बहुत बड़ा विघ्न है। इस रोगों की शांति का उपाय जानने के लिए ऋषिगण ध्यान में स्थित हो गए, ठीक है। और ध्यानस्थ होने पर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शक्र अर्थात इंद्र के लिए युद्ध हुआ है कि शरण में जाने पर ही वो
अर्थात इंद्र उचित रूप में रोगों की शांति का उपाय बताएंगे, ठीक है। अर्थात उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि भगवान इंद्र के पास इन रोगों का उपाय है, ठीक है। जो रोग पृथ्वी पे हाहाकार मचाए थे उन रोगों से बचाव के लिए आयुर्वेद का मूल मंत्र इंद्र के पास ही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक है तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्यातुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भूबुधेयम पितामह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। स्वास्थ्य और आतुर के ज्ञान के लिए उत्तम अयन मार्ग है। कौन सा? हेतु अर्थात निदान या कारण, लिंग अर्थात लक्षण या सिम्टम, और औषध या मेडिसिन का ज्ञान बताया जो शाश्वत अर्थात नित्य पूर्ण को देने वाला है। जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना तो वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है, अर्थात पूरा आयुर्वेद, ठीक है। इन्हीं तीन में है, हेतु में, लिंग में और औषध में। और ब्रह्मा ने भी जिस आयुर्वेद को जाना था वो यही तीन है। इसी तीनों में पूरा आयुर्वेद समाहित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। इसमें कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। महर्षयस्ते दद्यसु यथाव ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा अस्थिता लेभिरे परमम शर्म जीवितम च आप्य नित्यवरम, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक कौन से हैं आप यहाँ पे बस उस श्लोक को याद रखिएगा। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दोनों लाइन है। यहाँ पे इन्होंने 60 पदार्थ का वर्णन किया है इस श्लोक में, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम तु तज्ञात्वम तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता, ठीक है। तो महर्षियों ने अपने ज्ञान चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि से, ठीक है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय इन 6 पदार्थों को समझकर आयुर्वेद के विषयों में अपनी अपनी आस्था को दृढ़ कर इसके द्वारा आरोग्य युक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त किया, ठीक है। तो अपने वो ध्यान से इन 6 पदार्थों के बारे में अपनी आस्था को दृढ़ किया, इनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया और आरोग्य होकर दीर्घायु को प्राप्त किया, ठीक है। अब आगे का श्लोक देखते हैं। अथ मैत्री पर पूर्णिम आयुर्वेद पुनर्वसु शिष्यभ्यो दत्तवान षडभ्य सर्वभूतानुकंपया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारितः छाणपाड़िश्च जिग्रहुस्त मुनेर्वच, ठीक है। तो यहाँ पे अग्निवेश मतलब आत्रेय जी ने अपने 6 शिष्यों को वो ज्ञान दिया है, उनका वर्णन किया गया है कि यहाँ पे देखिए, भारद्वाज ऋषि के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय ने प्राणियों से मित्रता और दया की भावना से पुण्यकारी अर्थात कल्याणकारी आयुर्वेद का उपदेश अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को दिया। इन 6 शिष्यों में अग्निवेश, भेल, जतुकर, पराशर, हारित और छाड़पाड़ी थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्यों का नाम बताइए, ठीक है। आयुर्वेद अवतरण को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रह्मा ने स्मरण किया, ठीक है। स्मरण करके उन्होंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को आया। अश्विनी कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये 2 कुमार थे, ठीक। तो इसलिए इन्हें अश्विनी कुमार कहते हैं, ठीक है। अश्विनी कुमार से इंद्र के पास और इंद्र ने भारद्वाज को दिया। फिर भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु और आत्रेय पुनर्वसु से उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकर, पराशर, हारित एवं छाड़पाड़ी को प्राप्त हुआ, ठीक है। जिसमें से अग्निवेश ने सबसे पहले एक पृथक तंत्र की रचना की, ठीक है। इन 6 शिष्यों में सबसे पहले अग्निवेश ने एक पृथक तंत्र की रचना की थी, ठीक है। देखिए अब आयुर्वेद की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखिए। हिताहितम सुखम दुख मायुक्त हिताहितम मानम चतुरक्तम आयुर्वेद स उच्यते, ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु तथा इस आयु के लिए अर्थात इन चारों आयु के लिए, ठीक है, हित अर्थात पथ्य, अहित अर्थात अपथ्य, मान मतलब प्रमाण और आयु का स्वरूप बताया गया उसे ही आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। तो जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुखायु और दुखायु के लिए हित पथ्य, हित मतलब पथ्य अच्छी चीज़ों का वर्णन किया गया हो, अहित अर्थात क्या बुरी चीज़ें हैं या क्या अपथ्य हैं उन चीज़ों का वर्णन किया गया हो, उनका मान या प्रमाण क्या है उनका वर्णन किया गया हो, और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसी शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं, ठीक। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं उसके
शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधार्य जीवितम, आयु के पर्याय क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधार्य जीवितम नित्य गश्चानु अनुबंधस्य पर्याय आयुरुच्यते। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को ही क्या बोलते हैं? आयु कहते हैं। ठीक है, जब शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग होता है तो इसे हम आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध ये आयु के पर्याय हैं। ठीक है, धारी किसे बोलते हैं? जो शरीर को धारण करता है अर्थात सड़ने नहीं देता है उसे धारी कहते हैं। जीवित, प्राण को जो धारण करता है उसे जीवित बोलते हैं। नित्यग, नित्य मतलब प्रतिदिन आयु जाती रहती है अर्थात आयु ठहरी नहीं है। ठीक है, आज बच्चा 5 साल का है तो कल 10 का होगा, फिर 15 का होगा, 20 का होगा, तो उसकी आयु एक न एक दिन जाती रहती है, तो इसे नित्य कहा गया। और अनुबंध, आयु का संबंध पर और अपर शरीर या प्राण से सदैव लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तस् आयुष पुण्यतमो वेदो वेद विदा मत वक्ष्यन्ते यन मनुष्याणाम लोकयो रुभयोर हितम। ठीक है, तो यह आयुर्वेद आयु का पुण्यतम अर्थात श्रेष्ठ या वेद ज्ञान है। ठीक है, जो आयुर्वेद ग्रंथ है वो आयु का पुण्यतम अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, इसलिए आयुर्वेदज्ञों से पूजित है। जो भी आयुर्वेदज्ञ हैं वो इसको पूजते हैं। ठीक है, आयुर्वेद उपदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका ज्ञान इस मतलब मृत्युलोक में और परलोक अर्थात स्वर्गलोक में दोनों के लिए लाभकारक है। इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरु भयस्तु। ठीक है, यहाँ पे सामान्य और विशेष का श्लोक है, सामान्य और विशेष का। ठीक, श्लोक है सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरु भयस्तु, अर्थात सर्वदा समान से समान की वृद्धि और विशेष से हास अर्थात क्षय होता है। अतः चिकित्सा जगत में दोनों ही क्रियाओं को किया जाता है। ठीक है, विमर्श क्या है? सामान्य अर्थात सर्वदा सामान्य द्रव्य गुण और कर्म से सामान्य द्रव्य गुण और कर्म की वृद्धि होती है। ठीक है, अर्थात जो भी समान द्रव्य होंगे उनसे द्रव्य की वृद्धि होगी। ठीक है, अब सामान्य क्रिया भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य क्रिया 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सा? द्रव्य समान, गुण समान, कर्म समान। ठीक है, द्रव्य समान किसे बोलते हैं? द्रव्य समान किसे बोलते हैं? मांस खाने से मांस की वृद्धि होना, क्योंकि मनुष्य के मांस में जो तत्व होते हैं वही पशु के मांस में भी होते हैं, अर्थात मांस में गुरु गुण है। ठीक है, पशु के मांस में। ठीक, और हमारे मांस में भी गुरु गुण है। ठीक, तो मांस के खाने से मांस की वृद्धि होगी। ठीक, तो इसे ही द्रव्य समान बोला है। ठीक, गुण समान किसे बोलते हैं? दुग्ध और शुक्र दोनों में एक जैसे समान गुण मधुर, स्निग्ध और शीत गुण होता है। ठीक है, तो इसे गुण समान बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूध हो गया। ठीक, तो दूध शीत प्रधान होता है। ठीक, स्निग्ध होता है और मधुर होता है। ठीक, और जो शुक्र होता है, शुक्र भी शीत वीर्य होता है। ठीक, स्निग्ध होता है और मधुर भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे इनके गुण में समानता है। ठीक, तो गुण में समानता होने के कारण दूध शुक्र की वृद्धि करता है। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गुण समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इनके खाने से शुक्र की वृद्धि होती है क्योंकि शुक्र में भी यही गुण पाए जाते हैं। तीसरा आता है कर्म समान। कर्म समान किसे बोलते हैं? व्यायाम करने से वायु की वृद्धि होती है क्योंकि वायु का कर्म चंचल होता है और कफ का कार्य स्थिरता है, इसलिए अधिक बैठने और सोने से कफ की वृद्धि होती है। ठीक, तो वायु चंचल होता है। ठीक है, तो अगर हम चलते फिरते हैं तो उससे या दौड़ते हैं तो उससे वात की वृद्धि हो रही है। ठीक, जबकि हम अगर आराम करते हैं या सोते हैं तो उससे कफ की वृद्धि होती है। अब यहाँ से कर्म समान से कैसे वात बढ़ रहा है या बैठने या सोने से कफ की वृद्धि क्यों हो रही है? तो ठीक है, पहले वहाँ पे देखते हैं कि वात चंचल स्वभाव में होता है। ठीक, और जो हम चलते हैं या दौड़ते हैं या जो मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है वो वात प्रधान होता है। ठीक, अगर हम ज़्यादा चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो उस समय वात का प्रकोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्म से दोष की समानता मिल रही है। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे कर्म समान है। कफ जो होता है गुरु होता है। ठीक है, और हमारे सोने से बैठने से कफ की वृद्धि होगी। ठीक है, सोने से बैठने से मेद की भी वृद्धि होती है, इस वजह से भी कफ की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारा कर्म इससे भी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार विशेष भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष।
द्रव्य विशेष कहते हैं अस्थि मांस से विशेष अर्थात भिन्न होता है, या बाजरा वात प्रधान होता है, इसका सेवन करने से मांस का क्षय होता है। गुण विशेष क्या है? वायु का गुण रुक्ष, लघु और शीत होता है, जबकि तेल स्निग्ध, गुरु और उष्ण होता है, इसलिए वात के बढ़ने पर तेल का सेवन करने से वात का शमन होता है। ठीक है, अर्थात वायु का अर्थात वात का गुण आपने पढ़ा होगा कि रुक्ष, लघु, शीत, खरो, सुषमस, चलो, अथ, विशद, खर। ठीक है, तो रुक्ष होगा, लघु होगा, शीत होगा, ठीक, जबकि तेल क्या है? तेल उष्ण है, गुरु है। तो वात का प्रकोप जब होगा तो हम तेल से अभ्यंग का क्रिया करते हैं। ठीक, अभ्यंग क्रिया करते हैं तो वात का क्षय होता है। तो क्षय हो रहा है मतलब विशेष, अर्थात ह्रास हो रहा है। ठीक, ह्रास हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गुण विशेष है कि वायु के गुण के विपरीत तेल के गुण हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वात के बढ़ने पर तेल के सेवन करने से वात का शमन होगा। कर्म विशेष क्या है? वात चंचल होता है, तो बैठने सोने की क्रिया करने से वात का शमन होता है। इसी प्रकार कफ, जिसका गुण गुरुता होना है, उसमें दौड़ने से वात की वृद्धि होकर कफ का क्षय होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि समान से वृद्धि और विशेष के क्षय द्वारा बताती दोषों को सामान्य कर रोगों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक क्या है? समान एकत्व उत्पन्न करने वाला है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्व के तुल्यार्थता है सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय, अर्थात सामान्य से एकत्व का लक्षण और विशेष से विभिन्नता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। सामान्य से तात्पर्य, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, हम सही कहते हैं सामान्य से तात्पर्य उसी के समान द्रव्य गुण और कर्म से युक्त, विशेष का अर्थ है विपरीत द्रव्य गुण और कर्म से युक्त। ठीक है, सामान्य से क्या तात्पर्य है कि उसी के समान द्रव्य गुण और कर्म हो उसमें, और विशेष का अर्थ है कि उसके विपरीत द्रव्य गुण और कर्म हो। ठीक है, विशेष शब्द से स्पष्ट है कि उसके समान न होकर उससे अलग हो। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम। संसार क्या है? त्रिदंड पर आधारित है। श्लोक इंपॉर्टेंट है। सत्वात्मा शरीरम च त्रियमेत्र त्रिदंडवत लोकतिष्ठत संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह शरीर तीन दंड स्वरूप अर्थात सत्व, आत्मा और शरीर, अर्थात शरीर क्या है? पंचभूतात्मक है, पर आश्रित रहता है। उपयुक्त तीनों के ही संयोग से यह लोग अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, और इस शरीर में सब कुछ रहता है। ठीक है, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही यह जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। अब हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, द्रव्य की संख्या। ठीक, द्रव्य की संख्या, ये श्लोक इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे रीड करिएगा। खादिन्यात्म मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेन इंद्रियम चेतनम द्रव्यम नीरेंद्रियम चेतनम। ठीक है, अर्थात खादिन्यात्मा, ख आदि, ठीक, आत्मा, ख आकाश आदि पंच महाभूत, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 महाभूत हैं। आत्मा, मन, काल और ये दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्यों का संग्रह है। ठीक, ये द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय युक्त द्रव्य अर्थात चेतन, और इंद्रिय रहित द्रव्य अचेतन। ठीक, मेनली पहले द्रव्य हम 2 प्रकार का रीड करते हैं, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कारण द्रव्य कौन होते हैं? 9 होते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया। ठीक, कार्य द्रव्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, चेतन और अचेतन। ठीक, आइए हम इसे पढ़ते हैं कि द्रव्य 2 प्रकार के होंगे। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। ठीक, कारण द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, दिशा एवं काल। ठीक है, तो ये 5 महाभूत और आत्मा, मन, दिशा एवं काल। कार्य द्रव्य कितने होते हैं? कार्य द्रव्य चेतन और अचेतन 2 प्रकार के होते हैं। चेतन के भी यहाँ 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? चेतन के 2 भेद हैं, एक अंतस चेतन और दूसरा बहिरंतस चेतन। ठीक, द्रव्य संग्रह से तात्पर्य सोठ, मरिचाद, यहाँ सभी द्रव्यों का निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। ठीक, अंतस चेतन से क्या तात्पर्य है? जिसमें सुख दुख की अनुभूति तो हो किंतु किसी से अपनी रक्षा न कर सकें। ठीक, मतलब उनके अंदर ये ज्ञान तो है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु उन्हें डिफेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक, जैसे लज्जावंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाती है, या सूरजमुखी का पुष्प जो सूर्य की दिशा में ही घूमता हो, यह प्रतीत कराता है, यह बताता है कि इनमें अंतस चेतना, अतः इनके अंदर चेतना है। ठीक, इन उदाहरणों से ऐसा स्पष्ट होता है कि वनस्पति अंतस चेतन होते हैं। वैरंतस चेतन क्या होते हैं? जिन्हें अंतर ज्ञान होता है, यदि उन पर कोई आक्रमण हो तो उसका निराकरण करने में समर्थ होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जैसे आप अभी अपने दोस्त को 1 थप्पड़ खींच के मारिए, ठीक है, तुरंत वो उसका रिप्लाई देगा और आपको भी 2 थप्पड़ खींच के दे देगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इसमें बाहरी चेतना है। ठीक है, वो डिफेंस मैकेनिज्म प्ले कर सकता है। ठीक, वैसे आप लोग मारिएगा मत। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणों की संख्या जो इंपॉर्टेंट है।
सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रयत्नांता परादया गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्मचेष्टितम उच्यते। ठीक है, आयुर्वेद में कुल 4 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है जो शरीर और द्रव्य में रहते हैं। ठीक, गुणों के 4 भेद कौन कौन से हैं? सार्था गुण, गुरुवादी गुण, अध्यात्म गुण और परादि या सामान्य गुण। ठीक, सारदा गुण को और क्या बोलते हैं? इंद्रिय गुण। ये 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, गुरुवादी गुण को शारीरिक या द्रव्य गुण भी बोलते हैं। संख्या में 20 होते हैं। कौन कौन से? गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शांत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, सुलक्षण, खर, शांत, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिक्षिर। ये गुरुवादी गुण 20 होते हैं। अध्यात्म गुण संख्या में 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक, और परादि गुण या सामान्य गुण संख्या में 10 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, परापरत्व युक्ति संख्या संयोग एवं विभागश्च पृथक्त्वं च परिणामथापि च संस्कारो अभ्यासे ही होते गुणा प्रोक्ता परादय। ठीक है, अर्थात पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार एवं अभ्यास। ठीक है, इस प्रकार चरक ने इंद्रिय गुण 5, द्रव्य गुण 20, अध्यात्म गुण 6 और सामान्य गुण 10 कुल 41 गुणों को माना है। ठीक, आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है कि चरक ने कितने गुणों को माना है। तो यहाँ पे उन्होंने 41 गुणों को माना है। ठीक, कर्म किसे कहते हैं? नेक्स्ट श्लोक है कि कर्म किसे कहते हैं। तो एक कर्म का श्लोक है। प्रयत्न आदि के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं, अर्थात यत्नपूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। ठीक, कर्म के भी 5 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? कर्म के 5 भेद कौन कौन से बताए गए? उत्क्षेपण अर्थात ऊपर फेंकना, अवक्षेपण अर्थात नीचे फेंकना, आकुंचन हाथ को अंदर की तरफ सिकोड़ना या खींचना, प्रसारण अर्थात हाथ को फैलाना और गमन अर्थात गतिशील होना। फिर आयुर्वेद में भी पंचकर्म वर्णन किया गया है, अर्थात इसे ही पंचकर्म बोलते हैं। कौन कौन से हैं आप इसे याद रखिएगा। वमन, विरेचन, निरुबस्ती या रुक्षवस्ती, अनुवासन बस्ती और नस या शिरोविरेचन। ये पंचकर्मा के अकॉर्डिंग अंडर में आते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चिकित्सा में भी 3 कर्म माने गए हैं। कौन कौन से? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है, ये भी पंचकर्मा में हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्व कर्म कौन कौन से हैं, प्रधान कर्म कौन कौन से हैं और पश्चात कर्म कौन कौन से हैं। फाइनल ईयर में जाएंगे तो इसे पंचकर्मा में आप पढ़ेंगे भी। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, समवाय के लक्षण। ठीक, इंपॉर्टेंट श्लोक है। समवायो पृथक भाव भूम्यादीनां गुणे मत सनित्यो यत ही द्रव्यम तत्र अनियतो गुण। ठीक है, अर्थात भूमि आदि के साथ गुणों का अपृथक भाव, अपृथक भाव मतलब अलग न होने का जो भाव हो उसे ही समवाय कहा जाता है। ठीक है, अर्थात भूमि आदि के साथ उसके जो भी गुण हैं, ठीक है, वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं, इसे ही समवाय संबंध कहा गया है। ठीक, इसे आप लोग पदार्थ में भी समवाय एक टोटल चैप्टर ही पढ़ेंगे। यह संबंध नित्य अर्थात सदैव रहने वाला होता है, कभी यह संबंध खत्म नहीं होता है। ठीक, अर्थात जो भी द्रव्य है उस द्रव्य में उसका गुण हमेशा समवाय संबंध से रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, तो वही बोल रहा है, यह संबंध नित्य होता है क्योंकि जहाँ भी द्रव्य रहेगा वहाँ निश्चित रूप से उसका गुण भी रहेगा। ठीक, आधार द्रव्य के साथ आधेय गुण रहेगा। जैसे तंतु के बिना कपड़े या कपड़े के बिना तंतु का अस्तित्व नहीं है। यहाँ तंतु आधार है और पट आधेय है। ठीक, अर्थात अगर हम कपड़े से तंतु को निकाल देते हैं, ठीक, तो कपड़े का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक, अगर हम सिर्फ तंतु को रखते हैं, उसको सिलते नहीं हैं, ठीक, अर्थात उसे कपड़ा नहीं बनाते हैं, तभी तंतु का अस्तित्व तो है बट परंतु कपड़े का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे तंतु और कपड़े एक दूसरे पे आश्रित हैं, अर्थात आधेय और आधार का संबंध है। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, द्रव्य का लक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। यत्रा सीता कर्म गुणा कारणम समवायत तद द्रव्यम। ठीक है, जहाँ कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवायी कारण है वही द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य में गुण एवं कर्म आश्रित रहते हैं। ठीक, समवाय संबंध से। ठीक, तो वही कर्म और गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये सदैव द्रव्य में नित्य संबंध से रहते हैं। द्रव्य का लक्षण बताते समय खाद्य आत्मा मन काल दिशश्च द्रव्य संग्रह, ये 9 द्रव्य ही संसार में मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग आगे पढ़े भी हैं। ठीक है, अगर कोई द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई गुण होगा, अगर उसमें गुण है तो उस द्रव्य का कोई ना कोई कर्म भी होगा। ठीक है, तो ये नित्य संबंध से रहते हैं, यही द्रव्य के लक्षण है। ठीक, गुण के क्या लक्षण है, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा।
समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण, ठीक है। जो समवायी अर्थात नित्य संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण करने में कारण हो, वही गुण कहलाता है। कर्म के लक्षण क्या है? इंपॉर्टेंट श्लोक है। संयोगे च विभागे च कारण द्रव्यमासितम कर्तव्य क्रिया कर्म नानादेपेक्षते। अर्थात संयोगे च विभागे च का अर्थ होता है और, ठीक। संयोग और विभाग में एक साथ कारण हो, ठीक है। मतलब विभाग मतलब अलग होना, संयोग मतलब एक होना, या दो वस्तुओं का संयोग आता है। जब दो वस्तु आके एक दूसरे में मिलते हैं तो उन्हें संयोग बोलते हैं, ठीक। तो संयोग और विभाग में एक साथ कारण हो और ये द्रव्य में आश्रित हो, उसे ही कर्म करते हैं। कर्तव्य की क्रिया को भी कर्म करते हैं, जो ऊपर हम लोग श्लोक में देखे हैं, ठीक है। कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा रखता है। इंपॉर्टेंट श्लोक का नीचे है, इसे तो आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। इत्युक्तम कारणम, अर्थात इसी प्रकार के सभी कार्य समूहों के कारणों का वर्णन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 6 कारणों का वर्णन किया गया है। सामान्य, विशेष, द्रव्य, ठीक है, समवाय, गुण और कर्म, ये 6 कारणों का वर्णन यहाँ पे कर दिया गया है। अब आयुर्वेद तंत्र के प्रयोजन के बारे में बताया गया है कि तंत्र का प्रयोजन क्या है। तंत्र क्या है या तंत्र का प्रयोजन क्या है? जो आयुर्वेद तंत्र हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो श्लोक से हम समझते हैं कि कार्य धातु साम्यम ही उच्यते। धातु साम्यम क्रिया चुक्ता तंत्रास्य अस्य प्रयोजनम, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तंत्र से अस्य प्रयोजनम, ठीक। यहाँ पे तंत्रा से अस्य प्रयोजनम, इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात धातु साम्यम क्रिया चुक्ता तंत्रा से अस्य प्रयोजनम, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन क्या है? धातु को समान करना, ठीक। अगर कोई धातु अपने समान मात्रा से बढ़ा हुआ है, ठीक, समान मात्रा से इंक्रीज हो गया है या उसका क्षय हो गया है, तो क्षय हुए धातुओं को बढ़ा के समान में लाएंगे, ठीक। और बढ़े हुए धातुओं को, अगर कोई धातु बढ़ी हुई है तो उसको हम क्षय क्रिया के द्वारा समान में लाएंगे, अर्थात साम्यावस्था में ही हमको धातु को लाना है। यह हमारे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है, ठीक। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। रोगों के 3 मुख्य कारण, ठीक। इंपॉर्टेंट श्लोक है। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योग्यो मिथ्यान चाति च द्वै आश्रयणम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसे लोग आप लोग याद कीजिएगा जरूर, पूछा भी जाता है। काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ, अर्थात अपने अपने विषयों के साथ मिथ्या योग, अयोग और अतियोग होना मन और शरीर के रोगों के कारण, ठीक है। अर्थात किसी भी वस्तु का, काल का, ठीक है, इंद्रियों का, काल का और बुद्धि का, ठीक है, अयोग, मिथ्यायोग होना, ये सब रोगों के कारण है, ठीक है। अब मिथ्यायोग क्या बोलते हैं? मिथ्यायोग से तात्पर्य है कि काल का मिथ्यायोग अगर हम देखें तो काल का मिथ्यायोग क्या होगा कि अगर गर्मी का समय है, ठीक, गर्मी के समय में, एक मिनट आप रुक जाइए, देखिए काल का मिथ्यायोग, ठीक, काल का मिथ्यायोग योग क्या होगा कि गर्मी के समय में ठंड पड़ रही है, ये काल का मिथ्यायोग हो गया, ठीक। वहीं हम देखेंगे कि अतियोग, ठीक। तो अतियोग से क्या तात्पर्य है कि ठंड में बहुत अधिक ठंड का पड़ना, ठीक, ये अतियोग होगा। अयोग क्या है? अयोग है कि गर्मी का समय है और गर्मी नहीं पड़ रही है, ठीक, या बहुत कम गर्मी पड़ रही है, तो इसे हम अयोग में लेंगे। एक काल का अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग हो गया, ठीक। इसी तरह इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अच्छी तरह से ग्रहण ना होना, या जिस विषय से ग्रहण होना चाहिए उससे हटकर किसी अन्य विषय का ग्रहण होना, ठीक, ये सब मिथ्यायोग, अयोग में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। शारीरिक और मानसिक दोष, ठीक। वायु पित्तम कपश्चुक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्वतम एवच, अर्थात वायु, पित्त और कफ शारीरिक दोष कहे गए हैं, रज एवं तम मानसिक दोष बताए गए हैं, ठीक है। मानसिक दोष कौन है? रज एवं तम, ठीक, ये मानसिक दोष हैं।
शारीरिक दोष कौन है? तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों शारीरिक दोष बताए गए हैं। ठीक, अब इनके व्याधियों का चिकित्सा सूत्र क्या है? ठीक है, जो भी हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हो रही हैं उनका चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है, आचार्यों ने क्या बताया है, उसे हम देखते हैं। प्रसाम्यत औषधे पूर्वम दैव युक्ति विपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। ठीक है, अर्थात शारीरिक व्याधियाँ दैव विपाश्रय और युक्ति विपाश्रय चिकित्सा से शांत होती हैं। ठीक, जबकि मानसिक रोगों की चिकित्सा हम ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, यहाँ से MCQ भी पुटअप होता है कि मानसिक व्याधियों का चिकित्सा सूत्र क्या है, तो इसमें से आपको दे दिया जाएगा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा हम मानसिक व्याधियों का चिकित्सा करते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक, वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। वात के लक्षण क्या है? रुक्ष शीतो लघु सुष्मश्चलो अथ विशदकर विपरीत गुणे द्रव्य मारुत सब प्रसाम्यत। ठीक है, अर्थात वायु क्या होता है? रुक्ष होगा, शीतल होगा, लघु सूक्ष्म होता है, चल अर्थात गतिमान होता है, विशद स्वच्छ होता है, खर होता है। ठीक है, और इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से वायु शांत होती है। अर्थात वात का प्रकोप अगर है तो जो वात का लक्षण बताया गया है या जो गुण बताए गए हैं उनके विपरीत गुणों वाले द्रव्य का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उनसे वात जो प्रकोपित हुई है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उसका शमन हो जाएगा। पित्त का लक्षण चिकित्सा सूत्र क्या है? पित्त का चिकित्सा सूत्र है सस्नेह मुसलम तीक्ष्णम च द्रवमलम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यासु प्रसाम्यत। ठीक है, अर्थात पित्त जो होता है स्नेह युक्त होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होगा, द्रव्य होगा, अम्लता लिए होगा, सर्व कटु गुण वाला होता है, और इन गुणों के विपरीत द्रव्यों के सेवन करते हैं तो पित्त का शमन होता है। ठीक, कफ का चिकित्सा सूत्र और गुण क्या है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्मण प्रसमम यान्ति विपरीते गुणे गुड़ा। ठीक है, अर्थात कफ होगा वो गुरु होगा। ठीक, शीत प्रकृति का होगा, मृदु होगा, स्निग्ध होगा, स्थिर और पिच्छिल गुणों से युक्त होता है, और इनके विपरीत गुण युक्त वाले द्रव्यों के सेवन से इनका शमन यथा शांत होता है। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं, साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोग चिकित्स्य। ठीक है, असाध्य रोग और चिकित्स्य होते हैं, अर्थात असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती जबकि साध्य रोग की चिकित्सा हो सकती है। ठीक, श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। विपरीत गुणे देश मात्रा कालो उपपादिते भैषज निर्वर्तनते विकारा साध्य सन्मता। ठीक है, अर्थात जब देश कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है देह देश, दूसरा होता है भूमि देश। ठीक है, अब भूमि देश में क्या होते हैं? तो इसमें आ जाएगा जांगल, आनूप और साधारण, ये तीनों क्या हैं? भूमि देश हैं। ठीक है, तो ऐसे जब देश शरीर देश और भूमि देश मात्रा अर्थात आयु बल अग्नि सात्म्यता आदि का विचार कर दी गई, और काल कौन सा होता है? नित्य काल और आवस्थिक काल, दो काल होते हैं कि विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग उचित मात्रा में किया जाए तो साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, किंतु असाध्य विकारों में रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है। ठीक, अर्थात शरीर की प्रकृति क्या है? जो देश है भूमि देश है, भूमि देश में रोगी जांगल प्रदेश का है, साधारण प्रदेश का है कि आनूप का है। ठीक, उसकी आयु क्या है, अग्नि का बल क्या है, ठीक, उसका सत्व कैसा है, इन सब चीज़ों का विचार करके अगर हम औषधि देते हैं तो रोग साध्य हो जाता है। ठीक, आचार्यों ने यहाँ पे वही बताया है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, रस के लक्षण। रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापम क्षितिश तथा निवृत्तो च विशेषे च प्रत्यय खाद्यस्त्रय। ठीक है, अर्थात रसना अर्थात जिह्वा का विषय रस है, इसका आधार द्रव्य जल और पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति में जल और पृथ्वी कारण द्रव्य हैं। रस अर्थात मधुर अम्ल आदि, रस कितने होते हैं? रस रक्त, ठीक है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, ये जो रस होते हैं कि विशेष उत्पत्ति में वायु आकाश और अग्नि कारण होता है, अर्थात रस जो भी रस बताए गए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उसमें अलग अलग महाभूतों की प्रधानता होती है, उसकी उत्पत्ति में अलग अलग महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक, उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, किसी दिन मैं बता दूंगा किसी लेक्चर में। जैसे मधुर रस है तो उसमें कौन सा महाभूत की प्रधानता होगी। ठीक है, रस की निरुक्ति क्या है? आप लोग इसे क्रिया में पढ़ेंगे। रसते अस्वाद्यते इति रस, अर्थात जीवा के द्वारा जिसका स्वाद लिया जाए उसे ही रस कहते हैं, और रस की मुख्य योनि जल ही मानी गई है, अर्थात जल महाभूत की प्रधानता मेनली होती है। ठीक, रसों के भेद क्या हैं? स्वादु रमलो अथ लवण कटु तिक्त एवं कषायश्चेति षट्कोयम रसानाम संग्रह अस्मृत, अर्थात रस के टोटल 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है,
कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, इन 6 रसों का संक्षेप में संग्रह बताया गया। ठीक है, रसों के कार्य क्या हैं नेक्स्ट में देखते हैं। स्वाद अम्ल लवणा वायु, कषाय स्वादु तिक्त का, जयंती पित्तम श्लेष्माण, कषाय कटु तिक्त का। ठीक है, अर्थात मधुर, अम्ल और लवण ये 3 रस वात को, कषाय तिक्त और मधुर ये 3 रस पित्त को, और कषाय कटु तिक्त ये 3 रस कफ का शमन करते हैं। ठीक है, अर्थात जयंती पित्तम, जयंती पित्तम मतलब पित्त को जीतने वाला। ठीक है, तो स्वाद अम्ल और लवण वायु को, ठीक है, कषाय स्वाद अर्थात कषाय में स्वाद मतलब यहाँ पे मधुर लिया गया। ठीक है, तो स्वाद अम्ल लवण वायु अर्थात वात का, ठीक है, कषाय स्वाद कषाय मधुर और तिक्त है। ठीक है, जयंती पित्तम अर्थात पित्त का, और श्लेष्माणम अर्थात कफ का कौन समन करता है? कषाय, कटु और तिक्त रस ये कफ का समन करते हैं। ठीक, दोषों का प्रकोपक रस। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कटु अम्ल लवणा पित्तम, स्वाद अम्ल लवणा कफम, कटु तिक्त कषायश कोपयंती समीरणम। ठीक है, इसे भी हम देखें कि कटु अम्ल और लवण रस पित्त को, ठीक है, यहाँ पे देखिए कटु अम्ल और लवण पित्त को, ठीक है, स्वाद अर्थात मधुर, अम्ल और लवण किसको? कफ को, और कटु तिक्त और कषाय क्या बोलते हैं? इसका कोपन करते हैं। ठीक, कटु तथा तिक्त और कषाय रस वात का कोपन करते हैं। ठीक, द्रव्यों के कर्म क्या हैं आइए इसे देखते हैं। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। अर्थात द्रव्य 3 प्रकार से कार्य करते हैं। कुछ द्रव्य क्या होते हैं? दोष प्रशमनम अर्थात किंचित दोष प्रशमनम अर्थात कुछ द्रव्य दोषों को शमन करने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं अर्थात किंचित धातु प्रदूषणम, और कुछ द्रव्य स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य 3 प्रकार के कार्य करते हैं, 3 प्रकार से कार्य करते हैं। शमन कारक, ठीक है, दूषित करने वाले और स्वास्थ्य के लिए हितकारी। ठीक है, अब पुनः हम द्रव्य के प्रकार देखेंगे। तत् पुनस्त्रिविधम गेयम जांगम औद्भिद पार्थिवम। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, द्रव्य योनि भेद से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जांगम, औद्भिद और पार्थिव। ठीक है, जांगम किसे कहते हैं? तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं उन्हें जांगम कहते हैं, जैसे प्राणी, पशु पक्षी आदि। औद्भिद किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को फोड़ कर निकलते हैं उन्हें औद्भिद कहते हैं। और पार्थिव जो पृथ्वी के अंदर खान से निकलते हैं अर्थात सोना, चांदी, लोहा आदि उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक, फिर आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कौन कौन से हैं जो भी औसत कार्य के लिए हम जांगम द्रव्यों का यूज कर सकते हैं? जांगम द्रव्य जो भी हैं उनके किस किस पार्ट का हम यूज कर सकते हैं उसका श्लोक का बताया गया है। मधुनी गोरसा पित्तम, बसा मज्जा असृगमिसम। ठीक है, बीड़ मूत्र चर्म रेतो अस्थि श्रृंग नख खुरा, जंग मेभ्य प्रयुज्यंते केसा लोमानी रोचना। श्लोक पढ़ने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो एक बार पुनः हम लोग श्लोक को देखेंगे। मधुनी गोरसा पित्तम, बसा मज्जा असृग अमिसम, वेड़ मूत्र चर्म रेतो अस्थि स्नायु श्रृंग नख खुरा, जांग मेभ्य प्रयुज्यंते केसा लोमानी रोचना। ठीक है, अर्थात जांगम द्रव्यों से औषध कार्य के लिए मधु, ठीक है, गोरस अर्थात दूध, दही, घृत आदि। गोरस मतलब गौ अर्थात गाय से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसे हम गोरस बोलते हैं। ठीक, दूध, दही, घृत आदि। पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, ठीक है, असृग, असृग मतलब होता है असृग, यहाँ पे रक्त होता है। ठीक, असृग मतलब तो रक्त, मांस, आमिष। ठीक है, आमिष मतलब मांस होता है, आमिष मांस। मल, वेड़, वेड़ मतलब मल होता है। मूत्र, चर्म, ठीक है। रेतस, रेतस मतलब शुक्र, पर्याय है शुक्र का, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, रेतस। अस्थि, स्नायु, सिंग, सिंग, नख और खूर। ठीक है, ठीक है। केसा अर्थात केस, लोम, ठीक है, और गोरोचन का प्रयोग मिलाया जाता है। यहाँ मधुनी शब्द से माक्षिक और भ्रमरादि के मधु और गोरसाम से सभी गायों के साथ भैंस और बकरी के भी दुग्ध आदि को ले सकते हैं। ठीक है, अब पार्थिव द्रव्य क्या होते हैं उसे देखते हैं।
सुवर्ण समला पंचलोहा ससिक्ता सुधा मनः शिलाले मणियो लौड़म गौरी कांजने भौम औषधम उदिष्टम। ठीक है, कैसे श्लोक पढ़ेंगे? सुवर्ण समला पंचलोहा ससिक्ता सुधा मनः शिलाले मणियो लौड़ गौरी कांजने भौम औषधम उदिष्टम। भौम औषधम उदिष्टम। ठीक है, तो स्वर्ण मल के साथ 5 लोहा। 5 लोहा कौन सा है? चांदी, ताम्र, वंग, नाग और लोहा, बालू। ठीक है, सुधा ससिक्ता मतलब बालू, सुधा अर्थात चूना, मन, हड़ताल, मड़ियाँ, नमक, गेरू और रंजन, ये सभी पार्थिव द्रव्य हैं। ठीक है, अब औद्भिद द्रव किसे बोलते हैं? औद्भिदम तु चतुर्विधम। ठीक है, कि औद्भिद तुम 4 प्रकार के हो। कौन कौन से? वनस्पतिस्त तथा विरुद्धान वनस्पत्यस्त औषधि फले वनस्पति पुष्पे वानस्पत्य फलेर अपि औषध्य फलपकांता प्रतानेर विरुद्ध अस्मृता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पुटअप होता ही होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि औद्भिद द्रव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वनस्पति, ठीक है, वानस्पत्य, औषधि, ठीक है, और विरुद्ध। ठीक है, वनस्पति किसे बोलते हैं? वनस्पति में केवल फल दिखाई देता है। विरुद्ध, विरुद्ध क्या होता है? लता के रूप में फैली होती है। ठीक है, जैसे सेम वगैरह में लता के रूप में फैली होती है। वानस्पत्य, इसमें फल और फूल दोनों दिखाई देते हैं। और औषधि क्या होता है? यह फल पक जाने पर अंत हो जाता है इसका। ठीक है, जैसे इसमें आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, जो भी लता के समान ऐसे फैली हुई होती हैं उसे हम विरुद्ध अर्थात इसमें लेते हैं। ठीक है, वानस्पत्य फल भी दिखाई देगा और फूल भी दिखाई देगा। ठीक, जैसे हम आम को ही ले लीजिए। ठीक, आम में पहले फूल आता है, उसके बाद फल लगता है। ठीक, औषधि, औषधि में गेहूँ भी आएगा, धान भी आएगा। ठीक है, अर्थात जिसमें एक बार फल लगे। ठीक, जिसमें एक बार फल लगे और उसके बाद वह वृक्ष नष्ट हो जाए, उन सबको हम औषधि में रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। औद्भिद के द्वारा ग्राह्य अंग। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार इसे याद कर लेंगे तो ईजी रहेगा चीज़ें लिखने में। ठीक, मूल त्वक सार निर्यासनाल स्वरस पल्लवा क्षारा क्षीर फलम पुष्पम भस्म तैलानि कंटका पत्राणि शुंगा कंदाच प्ररोहा च औद्भिद गढ़। ठीक है, मूल, ठीक है, मूल अर्थात जड़, त्वक, त्वक मतलब छाल। ठीक है, सार, त्वक सार, निर्यासन अर्थात डंठल, स्वरस, ठीक है, किसी भी फूल का या पत्ते का स्वरस, ठीक है, उसे पीस कर निकाला गया रस, इसे ही स्वरस बोलते हैं। पल्लवा अर्थात मृदु पत्तियाँ, क्षार, क्षीरम मतलब दूध होता है तो दूध, फलम फल, पुष्पम मतलब फूल, भस्म अर्थात उसे जलाकर राख जो बनाई जाती है उसे भस्म, तेल, कंटका अर्थात जो कांटे होते हैं, कोटे नहीं कांटे। ठीक है, पत्तियाँ, शुंग, कंद और वट जटा, ये कुल 18 हैं, इन्हें औद्भिद गण कहते हैं। ठीक है, मूलनी आदि द्रव्यों की संख्या इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिएगा। मूलिन्यो षोडश एकोना फलिन्यो विंशत अस्मृता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, महास्नेहस चत्वार। ठीक है, महास्नेह 4 होते हैं। पंचेव लवणानी अष्टो मूत्राणि संख्यात अन्य अष्टावयोपयांसी च शोधनार्थ षड्वृक्षा पुनर्वसु निर्दिष्टता यह यतानवेति संयुक्तु। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार श्लोक को फिर देखते हैं। मूलिन्य षोडश एकोना फलिन्यो विंशति स्मृता महास्नेहास चत्वार पंचेव लवणानि च अष्टो मूत्राणि संख्यात अन्य अष्टावयोपयांसी च शोधनार्थ षड्वृक्षा पुनर्वसु निर्दर्शिता यह यतानवेति संयुक्तु। ठीक है, वेकारेषु स वेद वित। ठीक है, मूलिनी कितने बताए गए हैं, फलनी कितने बताए गए हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, मूलिनी कितने हैं? मूलिनी वो होते हैं जिनका जड़ प्रयोग में आता है और इनकी संख्या 16 है। ठीक, षोडश एकोना, ठीक है, 16 है। फलिनी अर्थात जिसका फल प्रयुक्त होता है यह एकोन। ठीक है, फलिन्यो विंशति स्मृता, षोडश मतलब 16, एकोना विंशत के पहले एकोना आया अर्थात एक कम होगा 20 से अर्थात 19 होंगे, फलिनी 19 होंगे। महास्नेहास चत्वार अर्थात महास्नेह 4 होंगे। पंचेव लवणानी अर्थात लवण 5, अष्टो मूत्राणी मूत्र 8 और दूध 8 होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता ही होता है। क्या मूलिनी कितने हैं? 16,
फलिनी कितने हैं? 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8 और दूध 8। ठीक है। शोधन हेतु उपयोगी 6 वृक्ष जिनका निर्देश आचार्य पुनर्वसु ने किया है। जो चिकित्सक इन द्रव्यों का विकारों में प्रयोग करना जानता है वही योग्य चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है। शोधन के हेतु 6 वृक्षों का वर्णन आचार्य ने आगे किया हुआ है। ठीक है। अब मूलिनी द्रव्य कौन कौन से हैं आइए हम उसे देखते हैं। हस्ती दंती हैमवती श्यामा त्रिविध अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा च प्रतीक्षेणी गवाक्षपि ज्योतिषमती च बिंबी च सणपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीरणी चौत्र षोडशी। ठीक है। हस्तिदंती हैमवती, ठीक है, श्यामा त्रिविध अर्थात सफ़ेद निषोध, अधोगुणा अर्थात विधारा या वृद्धा दारुक, सप्तला अर्थात सेहुंड, श्वेतनामा अर्थात श्वेत अपराजिता, प्रत्येक श्रेणी अर्थात दंती, गवाक्षी मतलब इंद्रायण या नारून, ज्योतिषमती अर्थात मलकांगिनी, बिंबी मतलब कुंदरू और सणपुष्पी अर्थात वन सनई। ठीक है। विषाणिका क्या है? काकड़ा सिंगी। ठीक। अजगंधा किसे बोलते हैं? वन अजवाइन को। जमालगोटा को द्रवंती बोलते हैं। स्वर्ण क्षीरी को क्षीरणी कहा गया है। इन 16 द्रव्यों को मूलनी अर्थात जिनके मूल का चिकित्सा में प्रयोग करते हैं उनमें वर्णन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, मूलनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल। ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक, फिर भी आप लोग इसे एक बार थ्योरी रीड जरूर कर लीजिएगा। सणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हैमवात्यपि श्वेता ज्योतिषमती च एव योज्या शीर्ष विरेचने एकादश अवशिष्टा या प्रयोज्यास्ता विरेचने इत्युक्ता नाम कर्मभ्याम मूलिन्य। ठीक है। अर्थात सणपुष्पी, बिंबी और वज का प्रयोग किसके लिए कराते हैं? वमन अर्थात ओमेटिंग के लिए कराते हैं। अपराजिता और मलकांगिनी का प्रयोग शिरो विरेचन के लिए कराते हैं। शेष अर्थात हस्तिदंती, श्यामा अर्थात काला निषोध, तिवृत अर्थात श्वेत निषोध, अधोगुड़ा अर्थात विद्यार, सप्तला अर्थात सेहुन, दंती और गवाक्षी, इंद्रायण काकड़ा सिंगी, अजगंध अर्थात वन अजवाइन, द्रवंती और स्वर्ण क्षीरी का प्रयोग विरेचन के लिए कराते हैं। ठीक। इसे आप लोग याद रखिएगा कि सणपुष्पी अर्थात बिंबी का और वच का प्रयोग वमन के लिए कराते हैं। ठीक है। अपराजिता का प्रयोग कब कराते हैं? अपराजिता और मलकांगिनी का शिरो विरेचनार्थ के लिए। ठीक। और शेष जो भी बचे हैं, ठीक, इसका हम विरेचन के लिए प्रयोग कराते हैं। फलिनी द्रव्य के वर्णन। ठीक है। फलिनी श्रेणु सांकिन्यत विडंगानि त्रपुसम मदनानि च धमार्गवम इक्ष्वाकु जीमुतम कृतवेदनम आनूपम स्थलजम च एव क्लितकम द्विविधम स्मृतम प्रक्रिया च उदक्रिया च प्रत्येक पुष्पी तथा भया अंतकोटर पुष्पी च हतिपर्णिश शारदम कंपिलक आरोग्यवध्यो फलम यत कुटजस्य च। ठीक है। श्लोक एक बार अगर आप लोग ध्यान दें तो मैं दोबारा पढ़ दूंगा। फलिनी श्रेणु संखिन्यत विडंगानि त्रपुसम मदनानि च धामार्गवम इक्ष्वाकु जीमुतम कृतवेदनम आनूपम स्थलदम च एव क्लितिकम द्विविधम स्मृतम प्रक्रिया च उदक्रिया च प्रत्येक पुष्पी तथा अभया अंतकोटर पुष्पी च हस्तिपर्णिश्च शारदम कंपिलक आरोग्यवध्यो फलम यत कुटजस्य च। ठीक है। अर्थात संखिनी या तिक्तिका जिसे बोलते हैं, विडंग अर्थात वाय विडंग, प्रपुष अर्थात तिक्त खीरा, मदन अर्थात मैनफल, धामार्गो होगा यहाँ पे अर्थात तरोई, इक्ष्वाकु अर्थात तितलौकी, तितलिकी नहीं होगा तितलौकी होगा, तित लौकी और ये धामार्ग होगा। ठीक। जिमुत अर्थात देवधाली, कृतवेदन अर्थात तिक्त तरोई, मुलेठी, स्थलज कृतक अर्थात भूमि में होने वाली मुलेठी, प्रक्रिया अर्थात लता करंज, उदक्रिया अर्थात करंज, प्रत्येक पुष्पी अर्थात आपामार्ग, अभया अर्थात हरितकी और अंतकोटर पुष्पी, हस्तिपर्णी शारद अर्थात कड़वी ककड़ी, कंपिलक अर्थात कबीला, आरवद अर्थात अमलतास, कुटज फल अर्थात इंद्रिय, ये फलिनी के द्रव्य हैं। ठीक है। फलिनी द्रव्यों का प्रयोग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। इसके आगे और जो भी मूत्र हैं, शोधनाट 6 वृक्ष हैं, उसके भी प्रयोग हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके। तब तक आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक बताए हैं आप लोग उसे जरूर याद करेंगे। इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें से वाइवा में भी पूछा जाता है और LEQ या SAQ आता है। तो अगर आप श्लोका के माध्यम से चीज़ों को लिखते हैं तो एग्जामिनर पे भी अलग इफेक्ट पड़ता है। ठीक। तो इससे आपको अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। तो आप लोग श्लोका जरूर याद कीजिएगा। संहिता बिना श्लोक के नहीं है। ठीक है। तो आपको श्लोक नहीं भी आता है तो चीज़ों को मैंने तोड़ के ही पढ़ा है, आप उन चीज़ों को पढ़िएगा तभी आपका संहिता पे कमांड हो सकता है। ओके। थैंक यू।